तो है ही है, उसके अलावा महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है। हम सब दुनिया आज के दिन देश का हर एक व्यक्ति उससे पीड़ित है। नौजवान साथी मेरे सामने इतने लोग हैं, आप किसी से पूछ के देखिए, किसी के पास कोई नौकरी का साधन है, किसी के पास कोई व्यापार करने का साधन है, नहीं है। हमारे देश की अगर युवा पीढ़ी का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो हमारा देश का भविष्य कैसे बनेगा। तो सब लोग इन चीज़ों से परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज मेहरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। आज सभी को जैसे पता है कि सिर्फ 4 दिन जो से है नगर निगम चुनाव को रह चुके हैं और चंडीगढ़ में हर तरह से उनसे है स्टार प्रचारक यहां पर पहुंच रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 20 में, जहां पर पवन कुमार बंसल के लड़के जो से हैं मनीष बंसल जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक यूथ आइकन बन चुके हैं आजकल हमारे यूथ में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज यहाँ पे पहुँचे हैं तो कैसा लग रहा है और किस मुद्दे से यहाँ पर आए हैं? आपने देखा है कि चंडीगढ़ में इस बारी लोगों ने अपना मन बनाया है कि कांग्रेस को दोबारा लाना है, और इस बारी हमें किसी को बताना नहीं पड़ रहा कि क्यों कांग्रेस चाहिए। लोग खुद कांग्रेस की पुकार में हैं, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि झूठी पार्टी जो भाजपा है उसको हटाना है, और कांग्रेस जो लोगों के साथ चलती है, देश को जोड़ने का काम करती है, उस पार्टी को दोबारा से लाना है। सर, इस बार लग रहा है कि जी भाई कांग्रेस आ सकती है, और बीजेपी में भी काफ़ी ज़्यादा रोष थोड़ा सा दिख रहा था कि हाँ भी किसानों के मुद्दे को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि अब जब क्या जौन सी कांग्रेस है फिर से वापस आ सकती है? देखिए, किसानों का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हर एक किसान को, जिन्होंने अपने निरंतर प्रयास से एक अहंकारी है उसको झुकाया, उसको तोड़ा, और उसको मजबूरन लोगों के सामने झुकना पड़ा। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है? हमें वैसे कानून चाहिए जो लोगों के हित के हो, ना कि एक व्यक्ति विशेष के मन में अगर आ जाए कि मुझे कुछ करना है तो लोगों पे वो थोपे। तो ये उसके अलावा महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है। हम सब दुनिया आज के दिन देश का हर एक व्यक्ति उससे पीड़ित है। नौजवान साथी मेरे सामने इतने लोग हैं, आप किसी से पूछ के देखिए, किसी के पास कोई नौकरी का साधन है, किसी के पास कोई व्यापार करने का साधन है, नहीं है। हमारे देश की अगर युवा पीढ़ी का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो हमारा देश का भविष्य कैसे बनेगा। तो सब लोग इन चीज़ों से परेशान हैं। करें तो मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर चंडीगढ़ में पहुँच रहे हैं, जो से मतलब कि गारंटियाँ जो सी हैं वो चंडीगढ़ को देंगे आज। तो उस बारे में आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे तो काम अच्छे से कर लें। अब दिल्ली में जाके देखिए, वो कूड़े का ढेर दिल्ली एंटर करते ही लेफ्ट पे इतना बड़ा है, उसको तो वो 10 साल में ठीक नहीं कर पाए, यहाँ पे क्या गारंटी देंगे। दिल्ली में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, उसको तो दूर कर नहीं पाए, यहाँ पे क्या गारंटियाँ देंगे। दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, उसके बारे में कुछ नहीं कर पाए। लोग वहाँ पे, आपने पढ़ा होगा, आप लोगों के माध्यम से टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू हमें पता लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। बारी बारी वहाँ पे काम बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। और मुझे एक बात की और हैरानगी होती है, केजरीवाल जी अपने आप को दिल्ली में भी कहते हैं, अपने आप को पंजाब में भी कहते हैं, चंडीगढ़ में भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि उनके पास नेता नहीं हैं, लोग नहीं हैं जो सरकार चला सकते हैं, शहर को संभाल सकते हैं और किसी भी प्रांत को चला सकते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग जो किसी ना किसी कारण और पार्टियों से खफा हो गए क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, उनको इकट्ठा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को उन्होंने एक, मैं कहूँगा, कमोडिटी बनाने की कोशिश करी है। जैसे अभी आपने कहा, एक बात मैं आपका बीच में और कहना चाहता हूँ, मुझे हैरानगी होती है उनके उस वायदे पे, जब वो पंजाब में ये वायदा करते हैं कि जो युवा साथी बाहर जाना चाहते हैं मैं उनको भी पैसे दूंगा। अरे, देश के युवाओं को अगर आप देश में नहीं रोक सकते हो, उनके लिए यहाँ नहीं कर सकते और बाहर भेजने की बात करते हो, मेरे ख्याल से ऐसे नेता का तो बॉयकॉट होना चाहिए। सर, अगर बात करें तो मतलब कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पहले देखा जा रहा था कि सभी एक जौन से उम्मीदवार जौन से यहाँ पर खड़े हुए थे दावेदारी में आम आदमी पार्टी के ही लेकर, लेकिन उन्हों को टिकट ना मिलने के कारण वो दूसरी पार्टी में टूट के जा रहे थे। अभी कांग्रेस में भी कुछ लोग आए हैं, बीजेपी में भी कुछ लोग जो हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, वहाँ पे कोई विचारधारा नहीं है। वहाँ पे जैसा मैंने कहा 4, 5, 6 गुट बन गए हैं। हर एक गुट को ये है कि मैं अपने लोगों को टिकट दिलवा दूँ। और आप देखिए, जितने भी उनके यहाँ के जो कहते कहवाते अपने आप में नेता अपने आप को बनते हैं, वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। जो व्यक्ति चुनाव लड़ने से डर गया, इस डर से कि मैं हार जाऊंगा, वो लोगों के बीच में क्या काम करेगा। तो ये सिर्फ एक झूठ है, और लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, झूठ में मत फंसे, क्योंकि एक गलती से हमें 5 साल भुगतना पड़ता है। वो भुगतना फिर हमारी एक मजबूरी बन जाती है, लेकिन अब समय है हमें संभलने का। सर, कांग्रेस पार्टी से गुरचरण दास काला को यहाँ पर टिकट मिली गई है, तो आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे गुरचरण जी?
मैं ये कहना चाहता हूँ ये वो लोकल उम्मीदवार हैं, इस एरिया के रहते हैं, यहीं के हैं, और बाकी कोई भी और पार्टी है उसने जो कैंडिडेट है वो बाहर से उतारे हैं। ये एमसी चुनाव है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारा कैंडिडेट हो वो हमारे घर मोहल्ले का हो, हमारी दोस्त की मरला की चीज़ों को समझता हो, हमें जानता हो, क्योंकि पार्षद के काम, लोगों के काम कोई बहुत बड़े नहीं होते। कोई सफाई का होता है, कोई सीवरेज का ब्लॉकिंग का होता है, कोई स्टैंप लगाना है कागज़ पे स्कूल में एडमिशन के लिए। आज के दिन पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, कोई कैंडिडेट अगर किसी और सेक्टर में रह जाता है, पहली बात तो कोई बहन या साथी स्कूटर पे जाएगा, ऑटो में जाएगा, 200 रुपये का तो पेट्रोल खर्चेगा, वहाँ पे जाके मिले ना मिले। यहाँ पे अगर घर पास में है तो अगर मैं 10 बजे गया कि 11 बजे गया कि 11:30 गया कि रात को 12 बजे, तो ये एक मुद्दा बहुत बड़ा है। और गुरचरण दास काला जी बड़े ही मेहनती हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं और पूरी जनता उनके साथ है, पूरी पार्टी उनके साथ है। सर, अभी आपने जैसे स्टेज पे एक बात कही कि पेट्रोल के दामों को लेकर, लेकिन अरुण सूद जी का कहना है कि वो पेट्रोल के जो से दाम बढ़ रहे हैं वो कांग्रेस के कुछ कॉन्ट्रैक्ट के कारण बढ़ रहे हैं, ऐसा क्या है, इसका क्या? बहुत अच्छा किया आपने सवाल किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऑयल बॉन्ड्स की कहानी है। जो ऑयल बॉन्ड्स कांग्रेस ने इशू किए थे वो 10 साल में जो अगले साल से उसकी रीपेमेंट शुरू होगी, 10 साल में 70,000 करोड़ रुपए देने हैं। मतलब साल का कितना हुआ? 7,000 करोड़। इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर हर साल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर साल 4.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। जो 7,000 करोड़ रुपए देने हैं उसकी अवज़ में ये कहते हैं हमने 4.5 लाख करोड़ इकट्ठा किया। और वो कांग्रेस पार्टी ने अगर बॉन्ड इशू किए तो लोगों पे बोझ नहीं डाला। सरकार ने खुद जिम्मेदारी ली कि हम अपने साधन बनाएंगे और उसकी पेमेंट करेंगे। अगर वो बॉन्ड इशू ना करते तो कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद ना कर पाती। वो बॉन्ड उन्होंने अपने लिए नहीं इशू किए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बाहर उस समय इंटरनेशनल प्राइसेस कच्चे तेल की बहुत ज़्यादा थी। उसको संभाल के रखा और देशवासियों को उसका नुकसान नहीं पहुंचने दिया, खुद उसको एब्जॉर्ब किया। इधर एक पार्टी है जिसने खुद उस चीज़ों को संभाला और दूसरी पार्टी जो सारा बोझ किया पैसा इकट्ठा कर रही है यहाँ से। ये बहुत बड़ा एक अच्छा प्रश्न आपने उठाया, लोगों को जानना ज़रूरी है और यही बात इस चीज़ को साबित करती है कि कौन सच्चे हैं, कौन झूठे हैं, कौन देशवासियों के साथ खड़े हैं और कौन जनता के खिलाफ काम करते हैं। चलिए, जैसे फंक्शन होया था इसके बारे में ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ इसके बारे के ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ के रेट कांग्रेस के टाइम में की सी की ਅੱਜ कित्थे पहुँच गए। सरों का तेल ला लो, मिट्टी का तेल ला लो, गैस सिलेंडर ला लो, दालां ला लो, बई मेरा ख्याल भी दुगने ते भी तिगने रेट हो गए। उनके बारे में जाणू करा के गए। एक अज सारे बंदे ने जिन्ने भी पब्लिक सुनने वाली थी बीजेपी ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, आज़ाद उम्मीदवारों ਛੱਡ गए, कांग्रेस का हाथ फड़िया। अज कांग्रेस के सुने के बाद कांग्रेस के बहुत वधिया समर्थन मिला कांग्रेस। ਕਾਲਾ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ था कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी तैनात ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂਗੀ ਉਰੇ? 101% कांग्रेस वापस आ रही है। बहुत वधिया मार्जिन से मैं इलेक्शन जीत रहा। इलेक्शन क्या भी 80% के बीच लोग मेरी गल खड़े हैं। 20% में सारी आज़ाद हो गई, बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, 20% के बीच है, 80% के बीच कांग्रेस है। थे बहुत वधिया मार्जिन से असी इलेक्शन जीत रहे हैं और लोग बहुत वधिया साथ दे रहे हैं, बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं। सर, हल मंजरे तो देखा जा रहा था कि किसी ने भी कोई आके उरे कोई काम नहीं करके गए हुए। ग्राउंड ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? एक मैं थानू जानू कराऊंगा, एक पीछे जी ना मीटर लगे थे, साढ़े स्मार्ट मीटर लाए हैं बिजली बोर्ड ने, उसके विच असी विरोध करा। मीटरां का विरोध नहीं करा, असी विरोध करा भी जेड़ा ग्राउंड की बुरी हालात होई भी, ना सीवरेज है ना पानी है ना कुछ है, इस तरह बिजली की हालात होई भी थी। असी बिजली डिपार्टमेंट नूं पहला रिक्वेस्ट करी, फिर बेनती करी, उन्होंने कुछ नहीं करा भी पहला साडी ये सीट ठीक करो, उसके बाद मीटर लाओ। उसके विच भी बीजेपी का कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं था भी जेड़ा साडी गैर रल के संघर्ष करे। इस करके लोग मेरे पर बहुत ज़्यादा यकीन कर रहे भी इन्हें मीटरां प्रति भी मतलब रोक नहीं लाई, असी काम करवाया। जे ज़्यादा नहीं तो 50% बिजली वाले ने काम कराया साढ़े कहने ते। असी रोस पर 10 दिन लगे रहे, असी केस भी कराया बिजली वाले ते, कोर्ट की पिच भी खिंचे हैं, तां जाके इन्होंने साढ़े पिंड के विच बिजली बुजलियाँ की तारां तूरां जड़ियाँ सैट करियां गया। इस तरह ना सीवरेज है, ना ड्रेन वाटर है, ना पीने का साफ पानी है, बच्चों के खेलने वास्ते कोई ग्राउंड नहीं है। स्कूल साढ़े अज चंडीगढ़ शर्म आती है सानू कहते भी, टिन्ना के स्कूल के थल्ले साढ़े बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। साडी डिस्पेंसरी के भी चले जाओ, डिस्पेंसरी में जाने तो मरीज पहला सोचता भी मैं जाऊँगा किस तरह, इन्ना बुरा हाल आता है रास्ते का। उत्थे संपर्क सेंटर है, उसका भी बहुत बुरा हाल है।
ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾफ़ ਸੁਥਰੀ थी। मैं पंचायत के पंचायत मैंबर था पहला, उसके असी बहुत सफाई रखी हुई थी। संपर्क सेंटर तक भी, डिस्पेंसरी तक भी, वेटनरी हॉस्पिटल है पिछा उस तक भी। हुण लोग उत्थे जाने ते भी घबराने, इन्ना गंद पै चुक्या उत्थे। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਈਪ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਬੁਲਾ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜੀ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ।